आज इस सभागार में मंच पर आसीन इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री राजीव कपूर सर, प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्रा जी बीसी साहब, प्रोफेसर मनीष गौर जी, उपस्थित सभी मेरे अर्बन लोकल बॉडीज से भी कुछ साथी आए हैं और मीडिया के बंधु आए हैं, और ख़ास तौर पे आज जो ये दिन डेडिकेटेड है आप लोगों से संवाद करने के लिए ऐसे प्रिय स्टूडेंट्स, सभी को हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि अभी कंटेक्स्ट सेटिंग में आपने ओपनिंग रिमार्क्स में राजीव सर को सुना और इससे पहले प्रोफेसर मनीष गौर भी इस बात पर प्रकाश डाल चुके हैं कि क्यों आज इस संवाद की आवश्यकता है, और इस आवश्यकता को अब आप सब समझ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जो मैं प्रेजेंटेशन करूंगी उसको आप सब अपने अंदर आत्मसात करेंगे और कुछ जो टेक होम है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश हुआ है वो इस आशय से हुआ है, इस औचित्य से हुआ है कि आप आज इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में सरकार की क्या योजनाएं हैं, क्या कार्य प्रणाली है, किस तरफ प्रतिबद्धता है, उसके बारे में अवगत हूं और साथ साथ में अपने अंदर भी इस बात का संकल्प विकसित कर सकें कि हम युवाओं की जो एक हमारे मजबूत कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को हम लोग किस तरह से आगे जाके निर्वहन करेंगे और राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनेंगे। तो इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करना चाहूंगी। ये जो पहली स्लाइड आप देख रहे हैं, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि आप सब ने बहुत न्यूज़पेपर में सुना होगा कि उत्तर प्रदेश के लिए जो एक परिकल्पना की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की प्रतिबद्धता की तरफ हम लोग अग्रसर हैं। और जब पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच है और बहुत ही बड़ी सोच है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारा सपना जो है भारतवर्ष के लिए देखते हैं। और उसमें जो उत्तर प्रदेश है, जो इतना बड़ा प्रदेश है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स इतना बड़ा है, इतना पोटेंशियल का प्रदेश जो है, उस प्रदेश की भागीदारी निश्चित तौर पे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तो होनी ही चाहिए। ऐसी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे कार्यक्रम की प्रस्तावना रखी और हमारे प्रदेश की जो नींव है, जो आर्थिक नींव है, उसको सुदृढ़ करने के लिए एक सोच विकसित हुई। तो ये पहली स्लाइड में हम लोग आपके बारे में इसको मुखातिब करना चाहेंगे कि ये 2023 की जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, इसकी मेजबानी लखनऊ कर रहा है और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ये जो परिकल्पना है ये दूसरी बार साकार होने जा रही है। और जो 2017-18 में जो पहला अध्याय था इसका, उससे लेकर आज तक लगभग 15.5 लाख लोगों को रोजगार सृजन हुआ इस पूरी इन्वेस्टर समिट के माध्यम से। जो निवेश प्राप्त हुआ, जो निवेश करने वाली कंपनीज आई और लगभग 3.44 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित हुआ। ये बहुत बड़ी एक धनराशि है जो हम लोग एक सपने जैसा लगता है, लेकिन ये बूंद बूंद कर ही हमारे प्रदेश को एक नए अध्याय की तरफ, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट की तरफ मूव करने के लिए ये चीजें जो हैं, ये आंकड़े हैं, वो आप लोगों को अवगत होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जिस तरफ गवर्नमेंट की प्रतिबद्धता है, उससे यूथ का जुड़ाव आवश्यक है। उसको जानना जरूरी है कि किस तरफ से गवर्नमेंट की जो मूवमेंट है वो आपके सपनों को साकार करने के लिए है। तो जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है, निश्चित तौर पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो उत्तर प्रदेश में अवेलेबल हैं उसके बारे में सबको जागरूक करना, एक बिजनेस का प्लेटफॉर्म देना और एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जो बहुत ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है। एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स के लिए एक नेटवर्क की उपलब्धता करना, एक फोरम प्रोवाइड करना, कोलैबोरेशंस को एक्सप्लोर करना, पार्टनरशिप्स को एक्सप्लोर करना और
अल्टीमेटली इन सब का समेकित भाव जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक इंजन को आगे लेकर जाना है। और ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, ये करीब 20 से अधिक पॉलिसीज का समागम है। उत्तर प्रदेश की अलग अलग हर डिपार्टमेंट की पॉलिसी बनती है, चाहे वो ये आप नीचे जो आइकन्स देख पा रहे हैं, इनमें सारे वो पॉलिसीज हैं जो एक आकर्षक निवेश क्षेत्र बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में सभी भागीदार डिपार्टमेंट्स ने इसमें प्रयास किया है। चाहे वो वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पॉलिसी हो, हमारी सोलर एनर्जी पॉलिसी हो, टूरिज्म पॉलिसी हो, और मैं तो अर्बन डिपार्टमेंट से हूँ और खास तौर पे बड़ा ही एक ऐसा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट मुझे मिला हुआ है, स्वच्छ भारत मिशन, जो हम सब के जीवन को टच करता है। हमारे दैनिक सुबह उठने से लेकर हमारे किचन वेस्ट के उत्सर्जन से लेकर हमारे गलियों तक। तो उत्तर प्रदेश की स्टेट की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी भी इसका अंग है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी है, डेयरी डेवलपमेंट पॉलिसी है, सो ऑन सो फोर्थ, बहुत सारी पॉलिसीज का ये आप आइकन्स देख पा रहे हैं। टेक्सटाइल गारमेंटिंग पॉलिसी है, बायो एनर्जी पॉलिसी है। और आप सब क्योंकि इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन के अभिन्न अंग हैं, और मुझे जैसा बताया गया था प्रोफेसर गर्ग से जब बात हो रही थी कि इसमें आप बहुत ही विभिन्न सारी स्ट्रीम्स से आए हुए हैं। कुछ फार्मेसी से हैं, कुछ लोग आईटी से हैं, अलग अलग टेक्निकल जो आपके पीछे का आपका बैकग्राउंड है, बहुत ही डाइवर्स बैकग्राउंड का ऑडियंस है। और इसमें से आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके जो आपको इंटरेस्ट करता है इस प्रकार की पॉलिसीज भी इस स्लाइड पे आपको नजर आ रही होंगी। तो ये इतनी सारी पॉलिसीज का समागम जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देखने को मिलेगा, और उत्तर प्रदेश जो है उसकी मेजबानी करने जा रहा है। तो ये आपको मैं बताना चाहती थी। हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि क्या आखिरकार किस एम और ऑब्जेक्टिव के साथ में इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को रखा गया। तो सबसे पहली बात, निश्चित तौर पे एक इन्वेस्टमेंट जोन के रूप में उत्तर प्रदेश की जो परिचय रहा है, एक पृष्ठभूमि रही है, कभी भी एक लार्ज इन्वेस्टमेंट जोन के रूप में नहीं रही है। जो जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट हम महाराष्ट्र की तरफ देखते हैं, जिस प्रकार का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कुछ नोड्स की तरफ देखते हैं, उत्तर प्रदेश की ये जो इमेज है उसको चेंज करने के लिए, एक इन्वेस्टमेंट जोन के रूप में विकसित करने के लिए एक ये ऑब्जेक्टिव जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए है। दूसरा, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जैसा आपने पहली स्लाइड में भी देखा कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का सारे वर्ल्ड के बिजनेस लीडर्स, चाहे वो स्टार्टअप से जुड़े हुए आप जैसे कुछ युवा साथी हो या कोई बिग लीग्स हो, बड़े नेम्स हो, उन सब के लिए एक प्लेटफॉर्म और बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। इनोवेशन के लिए यहाँ बैठा जो ऑडियंस है वो सबसे अच्छा ऑडियंस है, और मैं हर्ष हो रहा है मुझे आपके साथ में साझा करने के लिए कि स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज हम लोगों ने अर्बन डिपार्टमेंट ने जब किया था, तो AKTU के ही स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन किया था। हमारा स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज एक इनोवेशन उभरती प्रतिभाओं का जो पूल आप लोग यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, तो आपके लिए भी एक प्लेटफॉर्म है, एक इनोवेटिव एस्पेक्ट अपना आप प्रदर्शित कर सकते हैं। और आपका इनोवेशन हब मुझे बताया गया है कि इन्वेस्टर समिट में अपना प्रदर्शन करने के लिए एक आप अपना फसाड वहां पर लगा भी रहे हैं। इसी प्रकार से एक दूसरा ऑब्जेक्टिव जब हम आगे बढ़ते हैं तो पार्टनरशिप्स को फैसिलिटेट करने का एक ऑब्जेक्टिव है, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये प्रश्न यहाँ बैठे बहुत सारे युवा साथियों के मन में रहता है कि हम सब, जैसा सर ने कहा कि हम जो कंट्री है उसकी अपेक्षाएं या युवा साथियों से है, और खास तौर पे जो प्रोफेशनल युवा साथी हैं जिन्होंने प्रोफेशनली प्रोफिशिएंट डिग्रीज हासिल की हैं, उनसे कंट्री की बहुत अपेक्षा होती है। लेकिन कंट्री इन टर्न और उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की भी है आप लोगों को, और इन सब का समेकित भाव जो है वो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के लिए एक अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट साझा करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव है इस पूरे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का। इस समिट का इम्पैक्ट हमारे युवा साथियों पे क्या होने वाला है, हमारे जो युवा वर्ग है, और इसी श्रृंखला में युवाओं के प्रति जो मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता थी, इसी श्रृंखला में आज हम आप लोगों से संवाद कर रहे हैं, हम लोगों को यहाँ भेजा गया है।
ताकि एक जो गैप है, एक जो डिस्कनेक्ट है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या युवाओं को वो उस बारे में भिज्ञ हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, तो वो डिस्कनेक्ट को तोड़ने के लिए इस संवाद की बहुत जरूरत थी। और इस डायलॉग के माध्यम से किस प्रकार का इम्पैक्ट हमारे युवा साथियों के जीवन में GIS जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट वो लेकर आने वाली है। तो आप इसको मैंने इनको 4-5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। और सबसे पहला जो पॉइंट है वो करियर अपॉर्चुनिटीज के पोटेंशियल, करियर पाथ्स क्या हो सकते हैं आपके, इसको एक्सप्लोर करने का एक माध्यम बनेगी। एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम देने का, जब अभी आप में से अनुज जी ने हम लोगों को अवगत कराया कि एक टारगेट आपको दिया गया था और उस टारगेट से अधिक निवेश आकर्षित किया है AKTU ने। मैं अर्बन डिपार्टमेंट क्योंकि अभी वहां पर काम कर रही हूँ, बहुत सारे छोटे स्टार्टअप्स, कोई ई-बॉल बना रहा है, आप में से काफी लोग केमिकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं, वेस्ट मैनेजमेंट में काफी कार्य हो रहा है। किस प्रकार से आपके स्टार्टअप्स को कौन सी पॉलिसी के माध्यम से, जैसे हमारे केस में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी है, उस पॉलिसी के माध्यम से किस तरह से आपके स्टार्टअप को पुश मिल सकता है, आपको एक एंट्री मिल सकती है अपने कार्य को राष्ट्र निर्माण में रेप्लिकेट करने के लिए। ये एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम आपको ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रोवाइड करेगा। स्किल डेवलपमेंट, जब आप पार्टिसिपेट करेंगे, इस पूरी समिट का हिस्सा बनेंगे, तो एक नेटवर्किंग का एनवायरनमेंट, आपके अपने स्किल अपग्रेडेशन का एनवायरनमेंट, आपकी सोच में और भी लोग कुछ इस प्रकार का काम कर रहे हैं, उस तरह का एनवायरनमेंट भी प्राप्त होगा, एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। और सबसे जो मूलभूत इसकी जो रीड है वो है इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की अवेयरनेस होना। कई बार हमारे पास में प्रतिभा है लेकिन उसको किस तरफ लेकर जाना है ये हमारी जानकारी से हम लोग दूर रह जाते हैं। तो एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बनाया जाना, इसके बारे में बात होना, इसके बारे में डायलॉग होना और एक एनर्जी का सृजन होना, ये अपने आप में सबसे बड़ी जो उपलब्धि है इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की होगी। MSMEs जो हमारी मीडियम एंड स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पर खास तौर पे हमारे जो युवा वर्ग है, युवा साथी है, उनके लिए, यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है। और ये जो पॉइंट्स हैं ये इस पॉलिसी के हाइलाइट्स है। हमारे MSME डिपार्टमेंट जो मीडियम स्मॉल एंड मिडिल्स जो इंडस्ट्रीज हैं, और उसमें किस प्रकार से आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, आपके लिए जो फाइनेंस एंड क्रेडिट फैसिलिटीज हैं, एक टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए क्या सपोर्ट सिस्टम है, टैक्स बेनिफिट्स क्या है, गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, और जो मार्केटिंग सपोर्ट है, इस बारे में ये पॉलिसी जो है बड़ी होलिस्टिक पॉलिसी बनी हुई है। मैं अब डिटेल में थोड़ा सा उन प्रोग्राम्स की तरफ जाना चाहूंगी जहां पर खास तौर पे यूथ से जिनका झुकाव और जुड़ाव होगा। यूपी टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 जो है, इसमें खास तौर से फिस्कल इंसेंटिव्स हैं जो लेस देन 35 इयर्स की एज ग्रुप के लोग हैं और खास तौर पे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर में, उनके लिए विशेष व्यवस्था इस पॉलिसी में दी गई है। इसी प्रकार से हमारा जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम है, आप सबको पता होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट की एक विख्यात पहचान के लिए, चाहे वो अलीगढ़ का ताला हो या मुरादाबाद का पीतल, इस प्रकार से हर एक डिस्ट्रिक्ट की एक पहचान के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नाम का प्रोग्राम उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है। और इसमें भी खास तौर पे युवा जो इंटरेस्टेड हैं उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस, ट्रेनिंग एंड मार्केटिंग सपोर्ट का, लोकल आर्टिजन्स एंड एंटरप्रेन्योर्स के लिए विशेष व्यवस्था इसमें दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जो है, ये 18 से 40 वर्ष के जो एज ब्रैकेट के लोग हैं उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए इस योजना में व्यवस्था दी गई है। पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना, ये एक फाइनेंशियल सब्सिडी के फॉर्म में इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोग्राम है और खास तौर पे माइक्रो एंटरप्राइजेस को, जहां पर इसकी फंडिंग जो है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फंड
प्रोग्राम के अंतर्गत की जाती है। ये भी एक स्कीम है जिससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। आप सीधे तौर पे नहीं तो आपसे जुड़े हुए जो संवर्ग है वो लाभान्वित हो सकता है। उत्तर प्रदेश में कई स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स भी जो हैं वो जॉब ओरिएंटेड वे में चल रही हैं। हमारा उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन जो है ये अनेक प्रकार की जो इंडस्ट्रीज हैं और आईटी है, टेक्सटाइल है, कंस्ट्रक्शन है, ऐसे स्कीम्स चलाता है जो हमारे यूथ को इससे कंप्लायंट बना सके, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है वो विकसित हो सके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक है जो नेशनल स्कीम है। उत्तर प्रदेश इसमें अग्रणी कार्य कर रहा है। रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और आईटी रिलेटेड कार्यों के लिए ये कौशल विकास योजना चलाई जा रही है। सामर्थ्य स्कीम जो है ये खास तौर पे इट इज एम्ड एट विमेन। हमारी जो बहनें यहाँ पर हैं, मेरी लेडी काउंटर पार्ट्स जो यहाँ पर हैं, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के संबंध में ये स्कीम बात करती है। और उद्योग बंधु एक ऐसा सेटअप है जो गवर्नमेंट सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हिस्सा आप बनते हैं तो आपके लिए फैसिलिटेशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये कुछ स्कीम्स के हाइलाइट्स हैं जो यूथ से संबंधित हैं और यूथ को किस तरीके से जोड़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द बिगर एम्बिट ऑफ कोर्स द स्टार्टअप एंड आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, इसके बिगर एम्बिट के अलावा उत्तर प्रदेश में खास तौर पे जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसका मैं आपको ग्लिम्स देना चाह रही थी। स्टार्टअप सेक्टर में अगर हम लोग बात करें, स्टेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2022 में स्टार्टअप में लीडिंग स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। और स्टार्टअप सेक्टर जो है उसमें हमारे 7,000 प्लस स्टार्टअप्स आज की डेट में रजिस्टर्ड हैं उत्तर प्रदेश में। और अगर हम सक्सेस स्टोरीज की बात करें तो 2.17 करोड़ का इंसेंटिव डिस्पर्स हुआ है हमारे 55 इंक्यूबेटर्स जो रिकग्नाइज हुए हैं उनको, और 6.41 करोड़ का इंसेंटिव डिस्पर्स हुआ है हमारे सीओईज को। तो इस तरीके से एक निवेश का जो पूरा एनवायरनमेंट स्टार्टअप पॉलिसी के तहत बना है, और खास तौर पे इसमें स्टार्टअप में नवाचार, नए आइडियाज, इनोवेशन हब आपका जो चल रहा है उससे इसकी अगर हम लोग उसका जुड़ाव देखेंगे तो निश्चित तौर पे आप फील करेंगे, आप एक कनेक्ट फील करेंगे कि जो गवर्नमेंट इन चीजों को आगे लेकर जाना चाहती है वो किस प्रकार से प्रतिबद्ध है आपके प्रतिभा को आगे लेके जाने के लिए। जब गवर्नमेंट की कुछ आपके प्रति कर्तव्य हैं तो गवर्नमेंट और एज अ सिटीजन, एज युवा नागरिक, हम लोग हमारे कुछ अपने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। हम किस प्रकार से अपने देश के, जो शुरू में मैंने बात कही कि हमारे राष्ट्र निर्माण में जो हमारी भूमिका है उसमें हम लोग की हमारी क्या रोल होने वाला है, हमारा क्या क्रूशियल रोल होने वाला है, उसके बारे में भी हम लोग एक आत्ममंथन करें। और इस संवाद के माध्यम से आज हम दोबारा से सोचें कि हम क्या अपनी भूमिका निभाने वाले हैं। तो हमारी भूमिका ये 4 अलग अलग तरीके से मैंने सोचा कि यूथ पार्टिसिपेंट के रूप में अपनी भूमिका निभा सकता है, इनोवेटर के रूप में अपनी भूमिका निभा सकता है, और आप में से बहुत लोग फ्यूचर लीडर्स के रूप में, आप में से कुछ लोग हो सकता है जब हम तीसरी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रहे होंगे तो बहुत सारा निवेश लाएंगे अपने प्रदेश का और नाम ऊंचा कर सकते हैं एज फ्यूचर लीडर्स एंड एजेंट्स ऑफ चेंज। तो इन 4 तरीके से हम लोग आप अपने दायित्व को समझें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है उसमें जो सरकार की भूमिका है उसके साथ साथ में जो हमारी भागीदारी है, युवा साथियों की भागीदारी है, वो हम लोग किस तरीके से किन रोल्स में अपनी भागीदारी इंश्योर कर सकते हैं, इस बारे में ये स्लाइड बता रही है। आगे मैं क्योंकि मेरा अपना जो सेक्टर है स्वच्छ भारत मिशन, और ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ सेक्टर है। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में मैं एक स्लाइड में कंक्लूड करूंगी और उसके बाद मैं अपने इस प्रेजेंटेशन को खत्म करूंगी। स्वच्छ भारत मिशन अपने द्वितीय चरण में है। पहला चरण जैसा आप सब जानते हैं कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने SBM 1.0 शुरू किया था। उस समय पे हमारी जो सोच थी केवल और केवल शौच, खुले में शौच मुक्त भारत का विकास करने के लिए थी। सिर्फ हम टॉयलेट बिल्डिंग पर ध्यान दे रहे थे, बिहेवियरल चेंज पर बात कर रहे थे। लेकिन SBM 2.0 जो अक्टूबर 2021 में लॉन्च हुआ,
अब हम SBM 2.0 के दूसरे वर्ष में हैं और ये जो SBM 2.0 है ये काफी तकनीकी विषय है। यहाँ पर न केवल हम टॉयलेट बिल्ड कर रहे हैं, हम सस्टेनेबल सैनिटेशन की बात कर रहे हैं, फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, यूज्ड वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, गार्बेज जो उत्सर्जित हो रहा है शहरों से उसके साइंटिफिक डिस्पोजल की बात कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज्ड छोटे छोटे मॉडल्स, चाहे वो होम कंपोस्टिंग हो उससे लेकर के बायो CNG बड़े प्लांट्स तक की बात कर रहे हैं। यहाँ मुझे लगता है कि जो अपॉर्चुनिटी यहाँ बैठे यूथ को दिख सकती है वो बहुत ही असीमित है और इसमें निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि यूथ का इन्वॉल्वमेंट हो। बिहेवियरल चेंज में भी यूथ चेंज मेकर था, एज एन एजेंट ऑफ चेंज था। इनोवेशन में भी यूथ जो है वो एज एन एजेंट ऑफ चेंज है। और जैसा आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि ये मिशन के बारे में क्या हम क्लेanलीनेस के लिए सस्टेन्ड एफर्ट कर सकते हैं, कितना मैकेनाइजेशन कर सकते हैं। कल जो फर्स्ट को बजट आप सबने देखा होगा, बजट में मैन होल से मशीन होल पे जाने की बात है। हमारे जो डीस्लजर्स हैं, जो हमारे सफाई मित्र हैं, उनको हम किस तरह से इक्विप कर सकते हैं, छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज से उनको एम्पावर कर सकते हैं कि उन्हें मैन होल में हाथ से क्लीनिंग ना करनी पड़े, मशीन से क्लीनिंग करें। तो ये एक बहुत उभरता हुआ सेक्टर है जहां यूथ जो है वो बहुत सोच सकता है, इनोवेशन की तरफ एकाग्रित हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो इस बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों से बताना चाह रही थी और ये भी आग्रह कर रही थी कि इस बारे में जरूर मंथन करें, सोच विचारण करें। ये एक बहुत बड़ा सेक्टर होगा जहां आने वाले भारत का राष्ट्र निर्माण जो है उसमें जो हमारी भूमिका है उसमें हम कहीं ना कहीं पर एक अपनी जो प्रतिबद्धता है उसको दर्शा सकेंगे। और अंतिम में एक टू टेक द लिबर्टी कि ये ट्यूलिप प्रोग्राम जो PM ट्यूलिप फेलोशिप प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा आपका अभिमुखीकरण चाह रही थी। ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे ब्रॉड अम्ब्रेला का एक छोटा सा रूप है और उसी सोच के साथ विकसित किया हुआ रूप है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज या गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उससे जो यूथ का डिस्कनेक्ट हो गया है वो डिस्कनेक्ट को ब्रिज करने के लिए ये प्रोग्राम है, जहां पर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ डिपार्टमेंट्स में एज ट्यूलिप इंटर्नशिप कर सकते हैं। ये एक प्रोग्राम है, उसमें छोटा स्टाइपेंड भी निर्धारित है, सर्टिफिकेशन है एंड देन अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको स्टाइपेंड भी दिया जाना है। तो ये एक अच्छी सोच है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो सोच है उसको दर्शाता है ये प्रोग्राम कि किस प्रकार से युवाओं को लेकर के जो गवर्नमेंट की सोच है, गवर्नमेंट क्या अपेक्षा करती है अपने युवा संवर्ग से और किस तरह से उनके उद्धार हेतु पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस बारे में ये ट्यूलिप प्रोग्राम जो है कई अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है और इसको हम लोग अर्बन डिपार्टमेंट में भी चला रहे हैं। आप में से जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, मैंने आलोक जी से भी रिक्वेस्ट की थी, तो वो लोग अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। मैं प्रोफेसर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि उनकी तरफ से आया हुआ आह्वान निश्चित तौर पे आप लोगों को भी इस बारे में जरूर एनर्जाइज करेगा और इस ट्यूलिप प्रोग्राम के बारे में आप जानकारी करें कि ये आपको गवर्नमेंट सेक्टर में हो रही योजनाओं के बारे में उस कनेक्ट को फॉर्म करने में आवश्यक भूमिका निभाएगा। तो ये मेरी प्रस्तुतिकरण थी और जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा और सभी आए मेरे से पहले वरिष्ठ वक्ताओं ने भी कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो क्लाइमेट है, जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है, वो सभी ऐसी योजनाओं का समागम है जहां सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारे देश के विकास का वो है युवा वर्ग, उनके साथ में साझा करना है। और आज इस कड़ी में आप सब ने मेरे को इतने पेशेंस के साथ में सुना, इसमें से कुछ चीजें आपको इंटरेस्ट की भी होंगी और मुझे लगता है, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज के इस संवाद के बाद में आप इस बारे में बात करेंगे, अपने से जुड़े हुए और दोस्तों को भी बताएंगे कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसी बड़ी समिट्स के पीछे जो सोच है वो यही है कि हर युवा, हर नागरिक निवेश के इस परिक्षेत्र में आर्थिक समृद्धि और आर्थिक रूप से हमारे शहरों को
और हमारे प्रदेश को सुदृढ़ करने में जो भागीदारी है उसको निभाएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।